देखिए, हमारी तरफ से ये अपने पसंदीदा डोनाल्ड लू को आके बैठा दे इधर इंटीरियर मिनिस्टर। देखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी से डरते बरते कोई नहीं है, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं और हम खड़े हैं। लेकिन इस तरह से अगर आपने केयर टेकर्स को ला के ये ओहदे देने हैं तो हमारा तो कोई नहीं जाता, जो थोड़ा बहुत शर्म पर्दा रह गया वो भी चला जाएगा, क्योंकि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। जिस सोच की बुनियाद पे नहीं की बुनियाद पे पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान ने जुल्म को नहीं कहा था और ये कहा था कि 7 समंदर पार ताज बरतानिया की गुलामी कबूल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान या मुसलमानों की सरजमीन पे मुसलमानों का हुक्म अल्लाह की मर्जी से चलेगा। उसकी पादाश में इमरान खान साहब जेल में, कोई बात नहीं। हमेशा जो मुल्क और कौम की बात करते हैं उनको तकलीफ से गुजरना पड़ता है, हमने भी थोड़ी सी गुजारी। कभी नहीं सोचा था कि इस दाएं हाथ में जिसमें हमेशा पाकिस्तान का झंडा होता था, इसमें कभी हथकड़ी लगेगी। तो इंशाल्लाह ये इम्तिहान गुजर जाएगा। मैं कौम को अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपके बहुत शुक्रिया। खान साहब का केस चल रहा है, हियरिंग चल रही है साइफर केस में। केस के हवाले से तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि सब जुडिस है और उस पर अभी आर्गूमेंट्स भी चल रहे हैं। सिर्फ इतना कहूँगा कि बड़े अफसोस की बात है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान की गैरत पर स्टैंड लिया और उन ताकतों को बताया कि पाकिस्तान कौन है और पाकिस्तानियत क्या होती है, और उस सोच की अक्कासी की जिस सोच की के अक्कास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिस सोच की बुनियाद पे नहीं की बुनियाद पे पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान ने जुल्म को नहीं कहा था और ये कहा था कि 7 समंदर पार ताज बरतानिया की गुलामी कबूल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान या मुसलमानों की सरजमीन पे मुसलमानों का हुक्म अल्लाह की मर्जी से चलेगा। उसकी पादाश में इमरान खान साहब जेल में, कोई बात नहीं। हमेशा जो मुल्क और कौम की बात करते हैं उनको तकलीफ से गुजरना पड़ता है, हमने भी थोड़ी सी गुजारी। कभी नहीं सोचा था कि इस दाएं हाथ में जिसमें हमेशा पाकिस्तान का झंडा होता था, इसमें कभी हथकड़ी लगेगी। तो इंशाल्लाह ये इम्तिहान गुजर जाएगा। मैं कौम को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह निकलेंगे। और कल जिस तरह एक बार फिर कौम निकली है, मैं पेशावर था, कुछ दोस्त पिंडी, इस्लामाबाद, कुछ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, कुछ लाहौर में, कुछ कराची में, कुछ बलूचिस्तान में, हर जगह लोग निकले हैं। मैं उनको सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ खान साहब की तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, जिस तरह आप लोग निकले। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पुरअमन रहें और इंशाल्लाह इमरान खान साहब जल्द हमारे बीच होंगे। लेकिन ये जो जुल्म हुआ है इसकी कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि कौम ने निकल के वोट डाला है। जो बात मेरे मुंह से अल्लाह ने निकलवाई थी 9 अप्रैल की रात कि 2/3 से इमरान खान आएंगे, तो इमरान खान साहब तो 2/3 नहीं 3/4 से आगे हैं। 178 सीटें इमरान खान साहब की हैं और 17 सीटें नून की हैं, जिसमें न मियाँ साहब की कोई सीट है, न शहबाज साहब की, न मरियम बीबी की, क्योंकि वो तीनों अपनी सीटें हार चुके हैं। लेकिन हमारे ऊपर बैठा दिया गया है। आज की बात में आखिरी नुक्ता ये रखूँगा कि क्या ज़बरदस्ती किसी को बैठा के उसको कानून की और आइन की नज़र में लेजिटिमेसी, उसकी आईनी हैसियत क्या वो हो जाती है? अगर ऐसा होता तो अयूब खान साहब 10 साल रहे, ज़ियाउल हक साहब 11 साल रहे और मुशर्रफ साहब, अब सारे इनमें से कोई इस दुनिया में नहीं, वो भी 9-10 साल वो भी रहे। क्या आज कोई इनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करता? क्या आइन ने कभी इनको लेजिटिमेसी दी? ताले आज़मा को कभी लेजिटिमेसी नहीं मिलती, चाहे वो सियासी लिबास में हो या गैर सियासी। ये जो इस वक्त आए हैं ये गैर सियासी ताले आज़मा यहाँ पे आए बैठे हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है और इंशाल्लाह ये मैंडेट वापस लेके रहेंगे। अदालतों में भी जंग रहेंगे, लड़ेंगे इंशाल्लाह अदालती जंग, रोडों पे पुरअमन एहतजाज और पार्लियामेंट के अंदर अपना सियासी किरदार अदा करेंगे। अलीवा के इतने अरसे से, जब से खान साहब जेल में हैं, तब से एक ही बात सुनने को आ रही है कि जल्द बाहर होंगे इमरान खान साहब। तो कोई रियल पिक्चर के बता दें कब तक वो बाहर होंगे। अवाम जो ना रोज़ाना ये देखते हैं, पूछते हैं कि कब तक बाहर होंगे, कोई रियल पिक्चर बताएं। देखिए, कभी उम्मीद अपनी तोड़नी नहीं चाहिए। वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हम अपने हर फोरम पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे वकला अपनी कोशिश कर रहे हैं। कब निकलेंगे वो तो ऊपर वाले को पता है, लेकिन हमारा दिल कहता है कि इंशाल्लाह जल्द निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर वो कौम के उम्मत के लीडर को अंदर रख के और ये बोझ बर्दाश्त कर नहीं सकते। सर जी बताइएगा, मोहसिन नकवी को जो है ना वो खबरें आ रही हैं कि उनको काबीना में शामिल किया जा रहा है, वज़ीर आला रहे हैं निगरान, और उनको जो है ना वो चेयरमैन वो बनाया गया है
सेनेट की सीट भी देने के कह रहे हैं कि वो भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारी तरफ से ये अपने पसंदीदा डोनाल्ड लू को आके बैठा दे इधर इंटीरियर मिनिस्टर। देखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी से डरते बरते कोई नहीं है, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं और हम खड़े हैं। लेकिन इस तरह से अगर आपने केयर टेकर्स को ला के ये ओहदे देने हैं तो हमारा तो कोई नहीं जाता, जो थोड़ा बहुत शर्म पर्दा रह गया वो भी चला जाएगा, क्योंकि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। सर आपके पास क्या ऑप्शन है? आखिरी आप वजारत सर जी हार गए हैं, वजीर आजम का इलेक्शन, सदर का हार गए हैं, डिप्टी सुप्रीटेंडेंट सारे, अब क्या ऑप्शन है आपका? पीटीआई के पास क्या ऑप्शन है? इसी में ऐड कर लीजिए सर, इसी में ऐड ये कर लीजिए कि मुफाहमत की बात आपने की थी, इमरान खान साहब ने भी शायद आपको जेल से ये मैसेज दिया था कि अब मुफाहमत की तरफ मामलात जाने चाहिए। एक तो ये बताइए कि वो मामलात कहाँ तक पहुँचे और मुफाहमत एक्चुअली किससे हो रही है? अगर सियासी पार्टियों से नहीं हो रही, जिनसे इमरान खान साहब करना नहीं चाह रहे क्योंकि उनके मुताबिक वो चोर हैं, उनके मुताबिक पैसा डॉलर बाहर भेजते हैं, तो उनसे तो नहीं हो सकती। ख़ुसूसन 3 बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, मुफाहमत, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की बात खान साहब ने की है। रिकंसिलिएशन तब होगी जब ट्रुथ पे अमल होगा, जब सच्चाई पे अमल होगा, जब सच सामने आएगा उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। ये बताया जाए कौम को कि 9 मई को असल में क्या हुआ। तहरीक इंसाफ तो पुरअमन जमात है, हम तो डिमांड करते हैं कि 9 मई को असल में क्या हुआ। देखिए, 9 मई एक पाकिस्तान की तारीख में एक अहम दिन ज़रूर है, लेकिन 16 दिसंबर 1971 से अहम नहीं है। वो सानहा भी कौम बर्दाश्त कर गई। इसलिए हम ये कहते हैं कि 9 मई से अब आगे बढ़ें। 9 मई में जिनके साथ जुल्म हुआ है, जो अब असीर हैं, उनको छुड़ाएं, इनको बाहर निकालें। वो भी इस कौम के बच्चे हैं। 9 मई से आगे बढ़ें, मुल्क को आगे ले जाएं, इमरान खान साहब को बाहर निकालें। उन पर गलत केसेस बने हुए हैं, हम तो अदालतों में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन वो गलत केसेस वापस लिए जाने चाहिए। देखिए, 9 मई में जिसने गलत काम किया है उसने किया है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ की पार्टी की पॉलिसी ना कभी थी ना है। हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन ये कि सिर्फ 9 मई की बात लेके और हम ता क़यामत इन लोगों को जेलों में रखेंगे, उनके साथ जुल्म करेंगे और मुल्क के सियासी निज़ाम को आगे नहीं जाने देंगे। देखिए, हमारे ही इदारे हैं, ये जिन जगहों में ये वाक़यात हुए हैं हमारा ही नुकसान है, आपका भी नुकसान है। लेकिन वो किसने किया, हम भी कहते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद ही फरमाया था कि मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है, तो इस पर तो कोई दो राय ही नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि मुल्क को आगे जाना चाहिए, इमरान खान साहब को बाहर निकालें, असल मैंडेट वापस हो। और इस वज़ीर आज़म हाउस में क्या आपका दिल ये नहीं कहता यहाँ पे वो आदमी बैठे जिसके साथ 25 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल धड़कते हैं, या यहाँ पे जैली मैंडेट वाले बैठाए जाए? शुक्रिया। शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि 9 मई के वाक़यात जो हैं, जो किरदार है, उनको सज़ा दी जाएगी। आर्मी चीफ ने भी कहा है कि सज़ा दी जाएगी, कोई उनके साथ नरमी नहीं बख्शी जाएगी। सर, इसी के साथ 6 मुकदमात आप पे लाहौर में कल हुए हैं और यहाँ इस्लामाबाद में भी आप पे मुकदमात हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन को वेलकम करते हैं। इमरान खान साहब ने भी कहा जुडिशल इंक्वायरी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान साहब के इन चीज़ों से क्या ताल्लुक है? जब 9 मई हो रहा था और जब ये सारे वाक़यात हो रहे थे, इमरान खान साहब तो जेल में थे, वो तो पाबंद सलासिल थे। क्या इमरान खान साहब ने किसी को कहा है कि आप गलत काम करें? अगर किसी शख्स ने ज़ाती तौर पर कुछ किया है, उसके इमरान खान साहब कैसे रिस्पॉन्सिबल हो गए? और एक और चीज़, ये जो कौम का मैंडेट आया है, 178 सीटें इमरान खान साहब को मिली हैं और 17 सीटें मुस्लिम लीग नून को मिली हैं। कौम के मैंडेट की, कौम की मर्जी की, उनकी ख्वाहिश की कोई हैसियत नहीं। शुक्रिया। हाल है आप लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। बस अल्लाह का शुक्र है। आओ गौर साहब, मखसूस नशिस्तें ले ली गई, सर वज़ीर आज़म बन गया, सदर बन गया, आज हलफ भी हो गया, सर आप कुछ भी नहीं कर पाए, क्या हिकमत अमली है सर पीटीआई की, क्या करेगी आगे? हम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। हम हाई कोर्टों में, सारे हाई कोर्ट में हमारी रिजर्व सीटें भी इंशाल्लाह ताला हमें मिलेगी, रिजर्व सीटें मिलेगी तो इंशाल्लाह ताला आगे के लिए। सर रिजर्व सीटें कैसे मिलेंगी सर? अगर मिल भी जाती हैं तो इलेक्शन तो हो गए हैं सर, वज़ीर आज़म सदर बन गए हैं सर। देखो, वो एक अलग बात है कि वो बन गए, वो नहीं होना चाहिए था, वो भी गैर कानूनी तरीक़ेकार उन्होंने अडाप्ट करके किया है। लेकिन हमारी सीटें हैं, हमें हमारी सीटें मिलेगी तो ये तो हमारा राइट है। इसी के बाद ही ईमान पूरा होगा। वो अगर हुआ तो मुतालिका फोरम पे उठाएंगे सर। अगर आपको मिल जाती हैं तो क्या ये जो फैसले हुए हैं ये रिटर्न में भी जा सकते हैं? क्या ये वज़ीर आज़म के मुतासिबत से देखेंगे? हमारे पास अगर मेजॉरिटी आई और हमारे सीटें जो उसमें हमारा दावा है कि हम 180 सीटें जीत चुके और हम अदलिया से रिक्वेस्ट कर चुके और सुप्रीम कोर्ट भी हम जा चुके और सुप्रीम कोर्ट से हम ये दो ट्रिब्यूनल बनाए हैं टोटल, उन्होंने 2 ट्रिब्यूनल में हमारी एक दरख्वास्त ये है कि आप ट्रिब्यूनल की तादाद बढ़ा लें और उन जल्द से जल्द फैसला कर लें। अगर उनके फैसले जल्दी आए, हमारी मेजॉरिटी पूरी हो गई तो हम इनसे सब कुछ वापस लेंगे इंशाल्लाह।